हाय फ्रेंड्स, सुजीत राजेश चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपके थंबनेल से पता चला होगा, आज हम बात करेंगे एयरटेल में। अगर एयरटेल का आपका सिम है और आपका प्रीपेड था लेकिन गलती से आपका पोस्टपेड हो चुका है। अब पोस्टपेड हो चुका है, अब आपको पता चला कि पोस्टपेड हो चुका है। अब आप चाहते हो कि फिर से हमको प्रीपेड कराना है, हमको पोस्टपेड नहीं चलना, क्योंकि पोस्टपेड के बारे में पता चलता है तो मालूम चलता है कि 600-700 मंथली बिल इसका आएगा और आप यूज करें ना करें ये बिल भरना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं फिर से मेरा प्रीपेड हो जाए, हम पोस्टपेड नहीं चलाना चाहते हैं, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट कस्टमर केयर को फोन करते हैं, 121 में कॉल करेंगे या 198 पे कॉल करेंगे तो आपको बोला जाता है कि 90 दिन से पहले आपका कैंसिल नहीं होगा, आपको पोस्टपेड चलाना पड़ेगा 90 दिन। लेकिन आप चाहते हो कि 90 दिन से पहले हम इसको कैंसिल कराना चाहते हैं, तो इसका मैं पूरा तरीका बताने वाला हूँ। वो तरीका मैं जेन्युइन बताने वाला हूँ जो आपका वर्किंग है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, असल में आप लोगों ने अच्छा सा प्यार दिया, बहुत लोग का इसका फायदा भी हुआ, बहुत लोग का पोस्टपेड से प्रीपेड हो गया, वो भी 90 दिन से पहले बिना बिल भरे, कोई भी बिल नहीं भरना पड़ा। तो इसका मैं पूरा तरीका बताने वाला हूँ आज। तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्यों इस तक वीडियो में हमें सलाह करता हूँ। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो अगर आपका गलती से प्रीपेड सिम था, अब पोस्टपेड हो गया है, तो होता क्या है, कभी कभी हम एयरटेल थैंक्स एप्स चलाते रहते हैं और उसमें क्या लिखता है, अनलिमिटेड आपको नेट लिखता है। तो अनलिमिटेड नेट के चक्कर में बहुत लोग क्या करते हैं, पोस्टपेड पे कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पोस्टपेड में कन्वर्ट होता है तो एक ओटीपी मांगता है, वो ओटीपी डाल देते हैं और ओटीपी डालने के बाद आपका ये सिम को प्रीपेड से पोस्टपेड में डाल दिया जाता है। प्रीपेड से पोस्टपेड में डाल दिया जाता है तो आपका क्या है, मंथली बिल आना शुरू हो जाता है। पहला तो आपका आराम से 1 मंथ यूज कर लोगे, 1 मंथ बाद जब पता चलेगा कि आपका बिल का मैसेज आएगा तो पता चलेगा यार मैंने 600 का अब बिल भरना पड़ेगा 1 मंथ में, तो बहुत महंगा पड़ता है और लोग परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो इसके लिए आपको कैंसिल करना है, अगर प्रीपेड फिर से करना है तो इसे कैसे करते हैं, तो मैं ये तरीका बताऊंगा जिससे कि आराम से बिना बिल भरे आपका कैंसिल हो जाएगा, अब प्रीपेड फिर से हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे है, आपको कहीं एयरटेल स्टोर भी नहीं जाना है या ना ऑनलाइन कुछ करना है, आपको घर बैठे ही ये हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपका सिम प्रीपेड से पोस्टपेड हो गया है, वो 1 वीक के अंदर है, अगर आपका 1 वीक से अंदर है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर हुआ है आपको पोस्टपेड हुए, तो आराम से ये कैंसिल हो जाएगा और इसके लिए कोई बिल भी नहीं भरना पड़ेगा। अगर 1 सप्ताह भी यूज भी कर लिए हो तो बिल नहीं भरना पड़ेगा, तो आराम से इसे कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए अगर आपका पोस्टपेड हो गया है जैसे 2 से 3 दिन में इसे कैंसिल करा लीजिए, तो आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मैं पूरा तरीका बताता हूं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको एक ईमेल भेजना पड़ेगा जो एयरटेल को जाएगा। तो सबसे पहले मैं ईमेल आईडी अपना ओपन कर लेता हूं, आपको दिखाता हूं कि मेल आपको इसे कैसे भेजना है एयरटेल को। आपको कॉल भी नहीं करना है और डायरेक्ट मेल करना है। तो जैसे कि मैं ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूं, जैसे कि मैं अपना ईमेल आईडी ओपन कर लिया, आप भी ईमेल आईडी अपना ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, या कंपोज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करें, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका होगा। सबसे ऊपर आपका ईमेल आईडी रहेगा, इसके ऊपर नीचे रखा एयरटेल का ईमेल आईडी डालना है। अब एयरटेल का ईमेल आईडी आप कहां से लाओगे, तो जैसे मैं यहाँ बाइक ले लेता हूँ, यहाँ पर गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ एयरटेल ईमेल आईडी। मैंने सर्च कर लिया, सर्च करें कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका होगा। इसके बाद नीचे आएंगे, देख सकते हैं एयरटेल का ईमेल आईडी मिल चुका आपको। यहाँ से क्या करना, कॉपी आपको कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया, कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आ चुका है ये ईमेल आईडी। इसके बाद सब्जेक्ट का ऑप्शन दे रहा है, तो सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, लिखना पोस्टपेड टू प्रीपेड, पोस्टपेड टू प्रीपेड लिख देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहीं पर मेल निकला है। यहाँ पर अगर आप सही से लिख दोगे तो आराम से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई बिल भरना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ईमेल आईडी में क्या लिखना है, मेन आपको सब्जेक्ट क्या लिखना है मैं आपको पूरा बताता हूँ। जैसे मैंने कॉपी किया है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने एक कॉपी करके यहाँ रखा था और यहाँ आपको बताता हूँ कैसे लिखना है, मैं पूरा डिटेल से आपको बता दूंगा। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप कीजिएगा तो समझ में वीडियो नहीं आएगा, बाद में कैंसिल नहीं होगा तो आप कमेंट करते हो कि सर मेरा कैंसिल नहीं होगा। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखोगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया और मैंने क्या लिखा है वो आपको बताता हूँ। देखिए मैंने लिखा हेलो हेलो सर मैडम, सब्जेक्ट एयरटेल सिम पोस्टपेड टू प्रीपेड, नाम अपना नाम वही लिखिएगा जो आपके नाम से आपने सिम लिया है। अगर आपका नाम अगर राहुल कुमार है तो राहुल कुमार लिखिएगा, राहुल सिंह लिख दीजिएगा तो नहीं कैंसिल होगा। तो ये आप पहले चेक कर लीजिएगा, जिस नाम से आपने सिम लिया है वही नाम होना चाहिए, जो आधार कार्ड में वही नाम होना चाहिए, अपना नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर लिखिएगा जो आपका गलती से पोस्टपेड हो चुका है, वो नंबर यहाँ डाल दीजिएगा और नीचे लिख दीजिए प्लीज कन्वर्ट माई
पोस्टपेड सिम टू प्रीपेड, थैंक यू। इतना आपको लिखना है, सेम लिखिएगा, प्रोसेस आप समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट ऐसा लिखना है, नाम वही नाम लिखना है जिस नाम से आपने सिम लिया है, सेम नाम होना चाहिए। मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा अपना जो पोस्टपेड होगा, इसको सेंड आपको कर देना है। सेंड करेंगे तो ये ईमेल आईडी आपका एयरटेल के पास चला जाएगा। एयरटेल के पास चला गया, इसके बाद क्या होगा, 12 से 13 घंटे में आपके पास एक कॉल आएगा, एयरटेल के कस्टमर केयर से कॉल आएगा, आपको बोलेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो गया। तो आप बोल दीजिएगा कि मुझे कैंसिल करना है, मुझे पोस्टपेड नहीं चलाना है, मेरा गलती से हुआ है। तो वो शुरू में बोलेंगे नहीं होगा, हाँ होगा, लेकिन अगर आप जोड़ दोगे तो आराम से ये कन्वर्ट आपको कर देंगे और 48 घंटे का टाइम लेंगे। 48 घंटे में आपका फिर से प्रीपेड हो जाएगा और आपका फिर से प्रीपेड वाला रिचार्ज करना पड़ेगा, आपका प्रीपेड चलना शुरू हो जाएगा। इसमें के लिए कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन ये वर्क तभी तक करेगा जब 1 वीक से वो ओनली 1 वीक तक आपका होगा। 1 वीक से ज्यादा हो जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा। इसके बाद क्या होगा, 90 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। अगर 90 दिन वेट करोगे तो ही फिर प्रीपेड होगा, वरना प्रीपेड नहीं होगा। और अगर 1 वीक से नीचे है तो आराम से बिना बिल भरे आप आराम से प्रीपेड में जा सकते हो। अगर प्रीपेड में आप जाओगे तो कुछ इस तरह को मैसेज आएगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसा कि मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो मैं सभी का कमेंट आज लेता हूँ और कमेंट का जवाब भी मैं दूंगा कि क्या क्या कमेंट है। हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम रहेगा। होता क्या है इसमें कि बहुत लोग क्या करते हैं, 2 महीने अगर रिचार्ज होता है पहले से, लेकिन पोस्टपेड में चले जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि सर मेरा पहले का जो 2 महीने का रिचार्ज है वापस आ जाएगा प्रीपेड करने से। तो आपका जैसे ही पोस्टपेड आपका हो जाता है तो प्रीपेड वाला जो भी रिचार्ज आपका होगा, ये 5 महीना का होगा, 6 महीना का होगा, 1 साल का होगा, जो भी होगा वो रिचार्ज खत्म हो जाता है। वो रिचार्ज से आपको मतलब नहीं है, वो रिचार्ज खत्म हो गया। जैसे ही पोस्टपेड हुआ मतलब रिचार्ज आपका खत्म हो गया। अगर वो 10 दिन का भी रिचार्ज बचा हुआ था या 1 साल का बचा था, इससे कोई मतलब नहीं है, वो आपका रिचार्ज खत्म हो चुका है, वो पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन हाँ, 1 वीक से पहले अगर होता है तो आपका ये प्रीपेड हो जाता है। अगर नहीं कराते हो तो आप परेशानी फंस जाते हो, क्योंकि आपका 600 से 700 का बिल आएगा और जो मंथली आपको देना पड़ेगा। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं ये सिम बंद कर दूं और सिम ना चलाऊं तो क्या बिल नहीं भरना पड़ेगा, 3 महीना बाद मैं सीधा खोलूं तो बिल नहीं भरना। तो ऐसा नहीं होता है। अगर अब 3 महीना आप इसे बंद करके भी रखोगे, सिम को बिना यूज करोगे रखोगे, तो भी इसका बिल आएगा और आपको एक साथ भरना पड़ेगा। इसके लिए कोई अच्छी नहीं है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं सिम बंद कर लेता हूं और बिल नहीं भरना पड़ेगा। तो पहले क्या था, पहले कुछ रूल्स अलग थे कि कोई रूल कंपनी कुछ एक्शन नहीं लेता था, लेकिन अब कुछ नया रूल्स बन गया है। जैसे कि मैं आपको गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ। पोस्टपेड का देख सकते हैं, पोस्टपेड का बिल नहीं भरने पे क्या होगा, देख सकते हो। करने भरने तो क्या होगा, देख सकते हो। मैंने लिख गया तो न्यू रूल्स क्या है मैं ये भी आपको बता देता हूं। जैसा कि देख सकते हो, अगर आपने पोस्टपेड सिम बिल समय पर नहीं भरते तो इसके कई नुकसान हो सकते हैं। आपके कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर दिया जाता है, आपको देरी से भुगतान करने पर शुल्क देना पड़ सकता है, आपको इसका एक्स्ट्रा चार्ज भी लग सकता है, आपका खाता ब्लैक लिस्ट हो सकता है, आपकी सेवाएं आउटगोइंग इनकमिंग सभी बंद कर दी जाएगी, आपको क्रेडिट स्कोर को गिरा दिया जाएगा, तो भविष्य में लोन लेने की संभावनाएं कम हो जाएंगी और आपके खिलाफ केस भी हो सकता है। जैसे नया रूल बन चुका है, आपके खिलाफ केस भी दर्ज किया जा सकता है अगर आपने पोस्टपेड सिम का पेमेंट बाकी रख लिया तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकता है। देख तो आपको लिखा है, आपको लीगल नोटिस जारी किया जा सकता है। तो वो कंपनी पर डिपेंड करता है। अगर आपने इसका 2000-3000 पेंडिंग रख दिया बिल को, अगर अब वो चाहे तो आपका आधार कार्ड उसके पास ऑलरेडी रहता है तो आपको लीगल एक्शन भी ले सकता है, वो कोर्ट से नोटिस भी आपको भेज सकता है। देख तो लिखता है, आपको कोर्ट में पेश होना भी पड़ सकता है, आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो न्यू रूल्स अभी बन चुका है, पहले ये रूल नहीं था। न्यू रूल बन चुका है कि अगर आप किसी का भी सिम का पोस्टपेड यूज कर लेते हो, आप पेमेंट नहीं करते हो, तो वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। वो कंपनी पर डिपेंड करता है कंपनी एक्शन ले या नहीं ले। लेकिन ये आपका इसके रूल के तहत है कि आप सिम लेते हो तो आपके सिग्नेचर जब लेता है तो फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। अगर आप पोस्टपेड आप यूज करते हो और अगर नहीं भरते हो तो वो उस पर लीगल एक्शन आपका कंपनी ले सकता है, आपका घर में नोटिस भी भेज सकता है। तो इसलिए आप पोस्टपेड अगर गलती से यूज कर रहे हो तो इसका बिल भर लो, और या फिर 1 वीक से कम हुआ है तो आराम से इसको फिर से प्रीपेड करा लो और जो रिचार्ज करोगे वही चलेगा। लेकिन अब बहुत लोगों का बहुत और सारा क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन को भी हम ले लेते हैं। जैसा कि मैं क्वेश्चन वो कुछ ले लेता हूँ। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ पिछले वीडियो में। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, सर जब मैं पोस्टपेड टू प्रीपेड का रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो क्या घर पे न्यू सिम आएगी प्रीपेड की और कोई चार्ज भी लेंगे, 90 डे के बाद कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं लिखा, सिम वही रहती है, केवल पोस्टपेड से प्रीपेड हो जाता है और जो मंथली बिल आता है वही आएगा, 90 डे बाद कोई चार्ज नहीं लगता है। तो आपका ये क्लियर हो चुका है कि अगर आपका पोस्टपेड से प्रीपेड फिर से कराओगे तो इसके लिए सिम चेंज नहीं होता है, आपका सिम वही रहता है आपका। लेकिन 90 दिन तक आप चलाओगे तो 90 दिन का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इसके बाद कोई चार्ज नहीं होगा, प्रीपेड हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। देख तो सर मैंने 6 अक्टूबर को 579 रिचार्ज किया था, पैसा कट गया और गलती से पोस्टपेड हो गया, क्या मेरा
पोस्टपेड कैंसिल हो सकता है और पैसा वापस मिल सकता है। तो आपका ये कैंसिल तो हो सकता है, 1 वीक से कम होगा तो आपका कैंसिल हो सकता है, लेकिन आपका पैसा जो गया वो पैसा वापस नहीं मिल सकता। ये भी क्लियर हो गया। दूसरा भी क्वेश्चन और भी है, सर मैंने भी ईमेल किया था सर, कस्टमर केयर से कॉल आया था, बोल रहे हैं कि 90 दिन से पहले नहीं होगा, अब मैं क्या करूं, प्लीज रिप्लाई। तो 1 वीक से ज्यादा होने पर 90 डे के बाद ही कैंसिल होगा। तो अब मैं पहले भी ये क्वेश्चन लिया था और अभी भी क्वेश्चन लेता हूं कि अगर आपका एक मंथ यूज कर लिए हैं, एक मंथ यूज करने के बाद बोला वो कैंसिल होने, तो वो कैंसिल नहीं होगा ना पोर्ट होगा। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि सर मैं सिम को पोर्ट करा लूं, 1 महीना मैंने यूज कर लिया पोस्टपेड, अब पोर्ट कर लो तो पोर्ट भी नहीं होगा, 90 दिन से पहले पोर्ट भी नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, आपको 90 दिन चलाना ही पड़ेगा। लेकिन 1 वीक से पहले कर ले तो मेरा प्रोसेस जो मैंने ईमेल आईडी के थ्रू किया है तो आपका आराम से प्रीपेड हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में लेता हूं, सर मैंने 1 महीना हो गया है, बिल भी आ गया है, मैं बिल भी पे करने के बाद बंद कराना चाहता हूं, तो कस्टमर केयर में बोल रहे हैं 3 महीना यूज करना पड़ेगा। तो ये भी मैं अब बहुत लोग का क्वेश्चन था कि सर मेरा पोस्टपेड हो गया है, मैं चाहूंगा वो सिम ही बंद कर दूं तो क्या बिल नहीं आएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप चाहोगे कि मेरा आपका यूज कर रहे हैं, 1 मंथ यूज कर लिए और 90 दिन बाद रहने देते हैं, किनारे रख देते हैं, सिम बंद हो जाएगा, तो सिम बंद तो हो जाएगा, लेकिन आपका पेमेंट बिल जो है बढ़ता जाएगा, बिल माइनस नहीं होगा, बिल हमेशा बढ़ता जाएगा। आप सिम रख दो या यूज करो या ना करो, बिल आएगा ही आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका सिम ब्लॉक भी नहीं करता है, 3 महीने तक आराम से चलता रहता है, आपका बिल भी बनता रहता है। दूसरे क्वेश्चन लेता हूँ, हेलो सर मेरा गलती से पोस्टपेड से प्रीपेड हो गया है, अगस्त में 3 महीना हो चुके हैं, 90 डे पूरे हो चुके हैं, 6-7 दिन रहा है, तो प्रीपेड करनी है, प्लीज रिप्लाई। तो आपका 90 दिन हो जाता है, तो 90 दिन बाद क्या होता है, ये जो मैंने प्रोसेस बताया वो 1 वीक का है। अगर 90 दिन हो जाता है, 90 दिन होने के बाद आप क्या करो, एयरटेल स्टोर जाओ, एयरटेल स्टोर से आराम से ये प्रीपेड करा सकते हो 90 दिन के बाद। ये भी क्लियर हो गया। दूसरे मैं ले लेता हूँ, मेरा 4 दिन पोस्टपेड हुए, मैं प्लीज रिप्लाई कर प्रीपेड कर सकती हूँ, प्लीज प्लीज। हाँ सेम प्रोसेस कीजिए, हो जाएगा। थैंक यू हो गया। देखिए इनका हो चुका है, 4 दिन पहले इनका पोस्टपेड हुआ था, ये मेरा प्रोसेस किए तो प्रीपेड हो चुका है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। मेरा 1 महीना हो गया है, पता नहीं था कुछ ऐसा होगा, पेमेंट बिल दिख रहा है, अब करने से होगा या नहीं होगा, या आप रिप्लाई दीजिए। तो मेरा 19 दिन हो गया है। तब मैंने पहले भी बोल दिया, अगर 1 महीना हो चुका है या फिर 10 दिन हो चुका है तो आपका कैंसिल नहीं होगा, आपको पोस्टपेड 90 दिन रखना पड़ेगा, 90 दिन बाद ही कैंसिल होगा। 1 वीक से पहले होता है तो कैंसिल हो जाता है। और भी क्वेश्चन मैं देख सकता हूँ, सर 90 डे वेट करने को बोल रहा है, तो 1 वीक से ज्यादा होने पर 90 दिन वेट करना ही बोलता है। दूसरे क्वेश्चन और कोई है तो मैं लेता हूँ, सर मेरा भी गलती से हो गया है, मेरा 1 मंथ हो चुका है, बिल पेमेंट करके अदर कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं? तो मैं ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा था कि मेरा गलती से हो गया है, मैंने 1 मंथ यूज कर लिया, अब चाहेंगे कि हम अगर प्रीपेड ना होता है तो दूसरे कंपनी में हम कन्वर्ट हो जाए, तो दूसरे कंपनी में कन्वर्ट भी नहीं हो सकते, 90 दिन से पहले कुछ नहीं है, आपका कन्वर्ट भी नहीं हो सकते। 30 टाइप का आप क्वेश्चन है, देख सकते हैं, सर मेरा यस्टरडे मंथली का पोस्टपेड हो गया, कैंसिल करूं तो दूसरा रिचार्ज रहेगा नहीं रहेगा? तो इसका भी मैं बता दूं, आपका दूसरे दिन 1 दिन पहले आपका पोस्टपेड हो गया, प्रीपेड तो हो जाएगा, लेकिन आपका जो पैसा पहले वाला है वो वापस नहीं मिलेगा, वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन था, इससे सभी क्वेश्चन को मैंने ले लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपका सभी सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी कुछ सवाल आपका रह जाते हैं, तो मैं आपको इंस्टाग्राम के आईडी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से मुझे मैसेज कर लीजिएगा, वहां से भी मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं बोलूंगा आपका आराम से ये पोस्टपेड अगर हो चुका है तो प्रीपेड हो जाएगा, 1 से 2 दिन हुआ है तो इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है प्लीज लाइक कीजिएगा और सभी फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।